देखिए दोस्तों, तो पिस्टन रिंग क्या होता है? पिस्टन रिंग आर फिटेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ द पिस्टन टू मेंटेन गुड सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर्स वॉल। तो ये कह रहा है दोस्तों, जो आपका पिस्टन रिंग होता है वो पिस्टन और सिलेंडर्स के वॉल्स के बीच में जो एक गुड सील यानी लीकेज वगैरह ना हो, इसके लिए पिस्टन रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ पिस्टन रिंग। अपर रिंग्स आर कॉल्ड कंप्रेशन रिंग एंड द लोअर रिंग्स आर कॉल्ड ऑयल रिंग। तो आपकी दो टाइप की रिंग होती है। जो अपर रिंग होती है उसको कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, और जो लोअर रिंग होती है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। आप देखते हैं क्या होता है। कंप्रेशन रिंग आर यूज टू प्रोवाइड गैस टाइट सीलिंग टू प्रिवेंटिव लीकेज ऑफ द लुब्रिकेशन ऑयल इनटू द इंजन सिलेंडर। तो जो कंप्रेशन जो रिंग होती है दोस्तों, वो आपकी क्या करती है? लीकेज को रोकती है, लीकेज सील प्रोवाइड करती है और लीकेज को जो होती है प्रिवेंट करती है लुब्रिकेशन ऑयल इनटू द इंजन। इंजन ऑयल में आपका लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, जो लीकेज होती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। द ऑयल रिंग्स आल्सो कॉल्ड एज स्क्रैप रिंग आर यूज टू स्क्रैप द यूज लुब्रिकेशन ऑयल इनटू द क्रैंकेज। तो दोस्तों, जो ऑयल रिंग होती है, जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका पिस्टन है और सिलेंडर्स की जो वॉल है उनके बीच में अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी तो यहाँ पर वियर एंड टियर के चांसेस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके कारण स्मूथली जो आपका पिस्टन है अप एंड डाउनवर्ड मोशन कर सके। इसके लिए आपकी ऑयल रिंग लगाई जाती है कि उसमें लुब्रिकेशन का भी जो होता है लुब्रिकेशन का काम करती है। तो ये आपका इसका मटेरियल आप देख सकते हैं कि ऐसा मेटल होना चाहिए जिसमें वियर एंड टियर कम हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पिस्टन है और जो सिलेंडर्स की वॉल है, इनके बीच में जो दोनों का कांटेक्ट होता है वो ऑयल जो रिंग होती है उसी का होता है। सिलेंडर्स की वॉल जो होती है वो ऑयल रिंग से ही टच होती है, डायरेक्ट पिस्टन से टच नहीं होती। तो इसमें वियर एंड टियर जो होता है, आपका रिंग ही चेंज करना पड़ेगा, आपका पिस्टन डैमेज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कैसा मेटल होना चाहिए जो कि वियर एंड टियर को ऑब्जर्व करे? तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मेटल माना जाता है कास्ट आयरन कोटेड मेटल, सिलिकॉन का मेटल माना जाता है, एलॉय स्टील माना जाता है। ये मेटल जो होते हैं मैग्नेस काफ़ी वियर एंड टियर को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये डायग्राम एक आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पिस्टन रिंग है आपकी, देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन रिंग्स, पिस्टन पे ग्रुप्स बने होते हैं, इसी पे पिस्टन रिंग लगी होती है। ये कंप्रेशन रिंग है जो ऊपर के दो हैं। लोअर वाली जो है ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। तो सारा मैकेनिज्म यहाँ पे देख सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड है, ये पिन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। पिस्टन और जो कनेक्टिंग रॉड है दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पिन का यूज किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है उस पर कनेक्ट करने के लिए इस बिग एंड को, वहाँ पे भी एक पिन की ज़रूरत पड़ती है जिसको क्रैंक पिन बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अभी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड देख लेते हैं क्या होता है। कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या होता है? द कनेक्टिंग रॉड interconnected to the piston to the crankshaft. The upper end of the connecting rod is fitted to the piston and lower ring to connected crankshaft. ये दोस्तों ये कह रहा है कि जो आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है, ये क्या होती है? आपकी कनेक्टिंग रॉड जो होती है आपका जो पिस्टन से कनेक्टेड होती है, और एक जो उसका एंड होता है यहाँ पे वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं फंक्शन इसका क्या होता है। इस ट्रांसमिट द पावर प्रोड्यूस इन द सिलेंडर टू द क्रैंक शाफ्ट। ये जो होती है क्रैंक शाफ्ट को जो होती है पावर ट्रांसमिट करती है। जो पिस्टन से आपकी डायरेक्ट यहाँ पे कंबशन प्रोसेस के थ्रू जो पिस्टन अप एंड डाउनवर्ड मोशन करता है, तो वो जो पावर होती है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ही क्रैंक शाफ्ट पे जाती है। ठीक है। इट कन्वर्ट द रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटेशनल मोशन ऑफ द टाइट क्रैंकेज। ठीक है। तो मेन जो कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन है वो यही है कि ये जो रेसिप्रोकेटिव पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है जो क्रैंक की रोटेशनल मोशन में। तो मेन इसका ये फंक्शन है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, आप खुद ही बता सकते हैं मटेरियल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये कनेक्टिंग जो रॉड है इसमें ऐसा प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ट्विस्टिंग लोड को काफ़ी, ये रेसिप्रोकेट जब करेगा तो ये अप और डाउन ऐसे मोशन करेगा। तो इसके लिए ऐसा मेटल चाहिए जो कि ट्विस्टिंग लोड को बियर कर सके। तो इसके लिए मीडियम कार्बाइड स्टील का जो मेटल होता है या एलॉय स्टील का मेटल जो होता है काफ़ी यूजफुल होता है।
जिससे जो हमारे ट्विस्टिंग जो लोड होता है उसको काफ़ी अच्छे से बियर करता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड का मेन यही काम है कि ये जो होता है आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की। आगे देखते हैं दोस्तों, एक इमेज के माध्यम से देख सकते हैं आप, ये कनेक्टिंग रॉड है। ये समझाने के लिए आपको मैंने इमेज डाला हुआ है। कनेक्टिंग रॉड है, देख सकते हैं आपका एक, इसके दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड होता है, एक बिग एंड होता है। इसको शैंक बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉल एंड होता है यहाँ पे पिस्टन से कनेक्टेड होता है, एक गजन पिन के द्वारा कनेक्टेड होता है। और यहाँ जो बड़ा वाला एंड होता है ये कनेक्टेड होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक पिन के द्वारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने इमेज दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पिस्टन पिन क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी। ठीक है तो दोस्तों, पिस्टन पिन क्या होता है? पिस्टन पिन को ही गजन पिन बोलते हैं। वो पिन जो आपकी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है उसे पिस्टन पिन कहते हैं। द पिस्टन पिन इज ए पिन दैट कनेक्टेड द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड टू द पिस्टन। इट इज ऑल्सो नोन एज द गजन पिन और रिस्ट पिन। तो ये जो होते हैं वही पिन होती है जो कि पिस्टन के जो स्मॉल एंड, सॉरी, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल जो एंड होता है उसको पिस्टन से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है और ये गजन पिन के द्वारा कनेक्ट होती है। ठीक है, क्रैंक पिन क्या होता है? क्रैंक पिन भी एक तरह की पिन होती है। क्रैंक पिन इज ए कनेक्टिंग द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड टू द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो क्रैंक पिन भी एक तरह की पिन होती है जो कि कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड पे जो क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। देख सकते हैं क्रैंक पिन है, ये एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट पर बिग एंड को कनेक्ट करने के लिए क्रैंक पिन का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप समझ चुके होंगे। देखिए क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। तो क्रैंक, अब मैंने अभी इमेज में देखा है, ये क्रैंक है। क्रैंक जो होती है, द क्रैंक इज ए लीवर दैट इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड बाय द पिन जॉइंट विच इज अदर द कनेक्टिंग रिलेटेड टू स्मॉल कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट। तो आपकी ये मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो इस पर काफ़ी ये क्रैंक, यहाँ पे अगर सिंगल सिलेंडर इंजन होता तो वहाँ पे एक ही क्रैंक लगा होता। अगर ये मल्टी सिलेंडर इंजन है तो इस पूरे शाफ्ट लगी हुई है, उस पर कई सारे क्रैंक लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये सारे क्रैंक लगे हुए हैं। सारे क्रैंक को मिलने से आपका क्रैंक शाफ्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए एक पिन यूज होती है जिसको क्रैंक पिन बोलते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। क्रैंक शाफ्ट मेन आपका इसका देखिए फंक्शन क्या होता है। इट कन्वर्ट द रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू यूजफुल रोटेशनल मोशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। मेन आउटपुट जो शाफ्ट होती है आपकी है क्रैंक शाफ्ट होती है, जिसपे आपका पिस्टन का जो रेसिप्रोकेशन मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे इसमें और भी देखते हैं कि द क्रैंक शाफ्ट इज द प्रिंसिपल रोटेशन पार्ट ऑफ द इंजन। क्रैंक शाफ्ट जो होती है ये प्रिंसिपल रोटेशनल पार्ट ऑफ द इंजन होती है, क्योंकि मेन पावर आपको क्रैंक शाफ्ट पे ही मिलती है। क्रैंक शाफ्ट के पे ही आपका फ्लाई व्हील भी लगा होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड विथ सुटेबल होल्स टू हेल्प इन द लुब्रिकेशन सिस्टम। अब क्या है कि इसमें लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे आपका क्रैंक पिन लगा होता है उसमें भी होल्स बने होते हैं। मैं आगे अब देख सकते हैं ये किस मेटल का होना चाहिए, तो फोर्ज स्टील का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा मेटल होना चाहिए जो कि रोटेशनल जो टॉर्क वगैरह लगता है, टॉर्क को बियर कर सके। तो फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑपरेशन होता है। उसके द्वारा जो हमारा जो कंपोनेंट बनता है उसमें काफ़ी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो फोर्जिंग के द्वारा मतलब बनाया जाता है। फोर्जेड स्टील का ये मेटल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि क्रैंक पिन पे ये क्या लुब्रिकेशन के लिए होल्स बने होते हैं और यहाँ पे ऑयल की व्यवस्था होती है और शाफ्ट में डायरेक्ट यहाँ से ऑयल जाता है और जो कि सारे जगहों पे जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है, तो ये क्रैंक शाफ्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की अलग अलग इमेज के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैम शाफ्ट क्या होती है। देखिए कैम शाफ्ट भी काफ़ी यूजफुल वर्क होता है इसका आईसी इंजन में। देखिए ये आपकी इमेज में देख सकते हैं, ये हो गई आपकी कैम शाफ्ट। ठीक है, कैम शाफ्ट पे ये कैम लगे हुए हैं। कैम शाफ्ट पे जो ये शाफ्ट हो गई पूरी, इस पे ये कैम लगे हुए हैं। कैम की ऐसी बनावट होती है जो कि क्या करते हैं, जो कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कब क्लोज और ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग इस पे सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो ए कैम शाफ्ट इज ए शाफ्ट इन विच कैम आर माउंटेड। कैम शाफ्ट एक शाफ्ट होती है जिस पे कैम माउंटेड होते हैं। ये कैम है, सारे कैम लगे हुए हैं। ठीक है, द कैम शाफ्ट इज ड्राइव बाई क्रैंक शाफ्ट थ्रू
टाइमिंग बेल्ट के थ्रू जो होता है क्रैंक शाफ्ट जो होती है रोटेट करती है, उसके साथ ही ये कैम रोटेट करते हैं। द क्रैंक शाफ्ट इज ड्राइव बाय द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द टाइमिंग वाल्व के द्वारा जो होती है कैम शाफ्ट रोटेट करती है। दिस शाफ्ट आल्सो प्रोवाइड द ड्राइव टू द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम को भी ये क्या करती है, ड्राइव करने का काम करती है ये शाफ्ट, क्योंकि कब इग्निशन होना है ये तभी पॉसिबल होगा जब इनलेट वाल्व मान लीजिए ओपन होगा, उसके थ्रू फ्यूल आएगा, तो जिस समय आएगा तभी कंबशन प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये काफ़ी इग्निशन सिस्टम होने के लिए ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ यूज टू ऑपरेट द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व थ्रू कैम फॉलोअर्स पुशिंग रॉड एंड रॉकर आर्म। इसमें क्या होता है कि इसका मेन जो कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, वो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करना होता है। टाइमिंग बेल्ट के अकॉर्डिंग कब ओपन होना है कब क्लोज होना है ये कैम शाफ्ट के द्वारा ही डिसाइड होता है। इसकी इस तरह की फॉलोअर कैम और फॉलोअर के इस तरह की डिज़ाइन होती है कि वो टाइमिंग बेल्ट के थ्रू सेट होता है कि कब ओपन होना है क्लोज होना है। ठीक है, तो इसका जो आपका मटेरियल होता है वो फोर्जेड स्टील का होता है, क्योंकि इसमें भी रोटेशनल मोशन होनी है, ट्विस्टिंग लोड और बेंडिंग लोड को बियर करने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए, इसीलिए फोर्जेड स्टील की ये भी होती हैं। अभी मैंने पीछे भी आपको क्रैंक शाफ्ट भी बताया, वो भी फोर्ज स्टील की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। कैम्स क्या होते हैं दोस्तों, कैम्स वही होते हैं जो क्या बोलते हैं इस पर कैम शाफ्ट पे लगे होते हैं। देखिए कैम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैम शाफ्ट। देखिए ये इंटीग्रल इसके पार्ट होते हैं, अभिन्न पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, इस पे लगे हुए हैं सारे कैम। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैम आर डिजाइन इन सच ए वे टू ओपन द वाल्व एट द करेक्ट टाइम एंड कीप इट देम ओपन टू द नियरेस्ट ड्यूरेशन। अभी क्या है कि ये इसका मेन काम क्या होता है, जो कैम्स होते हैं इस तरह की इनकी डिजाइन होती है कि एट द टाइम ऑफ द करेक्ट टाइम पे वाल्व को ओपन करना और कितने समय के लिए ओपन करना है, ताकि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में जा सके, क्लियरेंस वाल्व में जा सके। इसके लिए ये डिज़ाइन होता है और नेसेसरी वर्क करता है। नेसेसरी मतलब आपका आवश्यक काम करता है आवश्यक ड्यूरेशन पे, टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया, इमेज के माध्यम से आप समझ गए ये ऐसा होता है सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कैम शाफ्ट कुछ इस तरह का बनावट उसका होता है। देखिए इस पर ये कैम्स लगे होते हैं, ये कैम शाफ्ट है, इसमें भी लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए देखिए ये बने हुए हैं होल्स। ठीक है, तो ये आप देख के समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्लाई व्हील क्या होता है। फ्लाई व्हील कैम शाफ्ट में क्यों लगा होता है। द फ्लाई व्हील इज ए हैवी व्हील दैट इज कनेक्टेड टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जो आप देखिए, आप यहाँ पे आईसी इंजन का पूरा डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं, पिस्टन है, सिलेंडर हेड है, सब कुछ है एकदम, कैम शाफ्ट वगैरह आपका पिस्टन वगैरह सब है, मल्टी सिलेंडर इंजन है। तो ये कैम्स जो आपके फ्लाई व्हील होते हैं ये क्रैंक शाफ्ट के एंड पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट ये है, इसके एंड पे फ्लाई व्हील है, इसके आगे गियर बॉक्स लगे हुए हैं। गियर बॉक्स तो आपका जो होते हैं टॉर्क को कम ज़्यादा करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आउटपुट में जिस तरह का टॉर्क चाहिए उसके लिए अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। तो फ्लाई व्हील जो होता है उसका एट द एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है। द साइज ऑफ द फ्लाई व्हील डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सिलेंडर एंड द जनरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो आपका फ्लाई व्हील का जो साइज होता है वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स पे डिपेंड करता है, सिलेंडर के जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, द फ्लाई व्हील स्टोर द एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ द इंजन एंड सप्लाई द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग द रिमेनिंग स्ट्रोक। देखिए दोस्तों फ्लाई व्हील का ऐसे इंजन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको पावर केवल एक ही समय मिलेगी पावर स्ट्रोक में, वन साइकिल में एक बार पावर मिलती है, और आपकी टोटल साइकिल क्या होती है, 4 साइकिल्स होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक में केवल पावर मिली, लेकिन बाकी सब स्ट्रोक्स में इसको अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो एनर्जी आपको मिलती है फ्लाई व्हील से, क्योंकि एक बार पावर मिलती है उस सारी पावर को आपका फ्लाई व्हील जो होता है ऑब्जर्व कर लेता है और उससे फर्दर जो स्ट्रोक्स होते हैं उसमें सप्लाई करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग द रिमेनिंग स्ट्रोक, ये रिमेनिंग स्ट्रोक में जो आपका एनर्जी होती है उसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है फ्लाई व्हील का। दस इट इज फंक्शन एट द मेंटेन यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट की जो यूनिफॉर्म रोटेशन होती है, जबकि मतलब हर स्ट्रोक में आपकी सेम जो मोशन होती है वो क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, और ये
आपका कास्ट आयरन को होता है, क्योंकि ये जो होता है कॉम्पैक्ट लोड को बियर करने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए, काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, तो ये हैवी होना, स्मॉल होना, ये आपके इंजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। फ्लाईव्हील का वर्क आप समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल में आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, अब होती है क्रैंक केज। क्रैंक केज में दोस्तों देखिए, ये क्रैंक केज हो गया, इसमें देखिए इट इज कास्ट it is a cast iron cage while hold the cylinder and the crank cage, it is also serve the sump of the lubrication system। तो ये क्या होता है कि इसके क्रैंक केज में आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये सम्प होता है, इसमें ऑयल लुब्रिकेशन के लिए सारा चीज़ ऑयल होता है लुब्रिकेशन के लिए, और ये सिलेंडर आपका ब्लॉक हो गया। तो कभी कभी क्या होता है मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर ब्लॉक आप देख सकते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में ही यहाँ पे आपका क्रैंक केज ही इसमें दोनों कनेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है जिस तरह से मैंने बताया वहाँ पे कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक दोनों एक ही में कहीं कहीं होता है, तो यहाँ पे अलग है, सिलेंडर हेड ये है, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक ये है, सिलेंडर ब्लॉक में ही यहाँ पे लगा होता है आपका क्रैंक केज। क्रैंक केज में ही क्या होता है, ये क्रैंक केज देख सकते हैं, ये कनेक्टेड होता है सिलेंडर ब्लॉक से। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आप समझ गए हैं। इसी में आपका अरेंजमेंट होता है कैम शाफ्ट को असेंबल करने का। देखिए ये शाफ्ट बनी हुई है, तो कैम जो क्रैंक शाफ्ट होती है यहाँ पे इसमें मैकेनिज्म होता है। इसका मटेरियल देख सकते हैं कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम एलाई का होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़। देखिए मैंने जो इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बताया था, देखिए देख सकते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और यहाँ पे देखते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड मतलब ये पाइप लगे होते हैं, गैस्केट के थ्रू लगे होते हैं। आप सिलेंडर हेड देख सकते हैं, और सिलेंडर ये ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। यहीं पे आपके सिलेंडर हेड में आपका स्पार्क प्लग लगा होता है, या इंजेक्टर या इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व सारे यहीं लगे होते हैं। ठीक है, सिलेंडर हेड ये हो गया। ठीक है, सिलेंडर हेड कवर हो गया, इसका गैस्केट के थ्रू ये भी कनेक्टेड होता है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सम्प लगा होता है, ऑयल पैन लगा होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम यहीं से सारा ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये आईसी इंजन का पूरी असेंबली हो गई। सारी चीज़ें मैंने बताया अच्छे से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पसंद आ रहा है आपको वीडियो। ठीक है, वीडियो वैसे तो ख़त्म हो चुका है, बट जो आपका आईसी इंजन का जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बताया था उसमें सीसी छूटा हुआ था। दोस्तों हम लोग जनरली बात करते हैं कि इतने सीसी का इंजन है, 150 सीसी का, 500 सीसी का इंजन है। सीसी एक्चुअल में होता क्या है? सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब इंजन की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो सीसी के द्वारा नापी जाती है। देखिए इट इज कैपेसिटी ऑफ द इंजन इश्यूज द साइज ऑफ द इंजन। इंजन का जो कैपेसिटी है वो सीसी में नापी जाती है, और ये जो डिपेंड करता है इंजन के साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा इंजन का उतने ही सीसी का इंजन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इंजन में मल्टी सिलेंडर्स होते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, और उसमें सब में सिलेंडर ब्लॉक होगा, उसमें सिलेंडर्स होंगे। वहाँ पे क्या होगा कि सब में क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, और क्लियरेंस वॉल्यूम में ही आपका क्या होगा, वहाँ पे कंबशन प्रोसेस होगा। ठीक है, यदि स्वेप्ट वॉल्यूम में सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका VS हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और के नंबर ऑफ सिलेंडर्स मीन्स आपका दोस्तों सिलेंडर का साइज जितना बड़ा होगा, मीन्स सिलेंडर ब्लॉक ज़्यादा बड़े होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ जो आपका बोर होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा तो वो ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, उतनी ज़्यादा पावर। जितना ज़्यादा फ्यूल सक होगा जितने सिलेंडर्स में, उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम और के नंबर ऑफ सिलेंडर्स यदि हों तो आपका जो सीसी होगा, जो इंजन का सीसी होगा, K/VS होगा। मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टीप्लाई बाई आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये होता है आपका कैपेसिटी ऑफ द इंजन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। इसके उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने काफ़ी चीज़ डिटेल में ये सारा चीज़ बताया, आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे अगर कोई भी आपको डाउट हो, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की। अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।